Hello students, today we are going to see musical sound and noise part 2. टुडे वी आर गोइंग टू सी द म्यूज़िकल स्केल. अब म्यूज़िकल स्केल होता है हमें देखा है सा रे ग म प ध नी एंड स. सो दिस स्केल इज़ कॉल्ड एज म्यूज़िकल स्केल. तो इन म्यूज़िक अ स्केल इज़ ए सीक्वेंस ऑफ म्यूज़िकल नोट्स. ये जो स है, र है, ग म, ये म्यूज़िकल नोट्स है आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर भी हम चला सकते हैं म्यूज़िक में, हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी चला सकते हैं. तो उसमें जो फर्स्ट डेफिनेशन आता है दैट इज़ कॉर्ड. अब कॉर्ड क्या होता है? व्हेन टू और मोर नोट्स आर साउंडेड टुगेदर. हम साउंडेड टुगेदर करेंगे, कंबाइन जो नोट निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड. तो कॉर्ड क्या है? व्हेन टू और मोर नोट्स आर साउंडेड टुगेदर द कंबाइंड नोट प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एज कॉर्ड. इफ़ द कंबाइंड नोट प्रोड्यूस प्लीजिंग इफेक्ट, हमारे कानों को अच्छा लगता है तो कॉनकॉर्ड रहेगा. अगर हमारे कान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है देन इट इज़ कॉल्ड एज डिस्कॉर्ड. सो इफ़ द कंबाइंड नोट प्रोड्यूसेस इज प्लीजिंग इफेक्ट is producing a pleasing effect on the ear, it is called as concord. If the combined note produces displeasing effect on the ear, it is called as discord. Now another definition, that is harmony. When two or more notes are sounded simultaneously. अब जो word है that is simultaneously, the combined note produce pleasant effect on the ear, then it is called as harmony. जो western music होता है वहाँ पे number of instruments are played together, उस condition में harmony generate होता है. सो हारमोनी क्या है? व्हेन टू और मोर नोट्स आर साउंडेड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे है साइमल्टेनियसली, देन द कंबाइंड नोट जो प्रोड्यूस हो रहा है कानों को अगर अच्छा लगा देन इट इज़ कॉल्ड एज हारमोनी. नेक्स्ट जो डेफिनेशन है दैट इज़ मेलोडी. व्हेन टू और मोर नोट्स आर साउंडेड वन आफ्टर अनदर देन द कंबाइंड नोट प्रोड्यूस प्लीजेंट इफेक्ट ऑन द ईयर इज़ कॉल्ड एज मेलोडी. अब जो दो नोट्स है, दो या दो से ज़्यादा जो नोट्स है, अभी कैसे हम बजा रहे हैं? साउंडेड वन आफ्टर द अदर. हमारा जो एग्जाम्पल है दैट इज़ द इंडियन फोक म्यूज़िक. हमने सुना है फोक म्यूज़िक, तो इंडियन फोक म्यूज़िक में मेलोडी जनरेट होता है एंड वेस्टर्न में जो होता है दैट इज़ हारमोनी. अब हम देखेंगे इंटरवल. द रेशियो बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू नोट्स, स और रे, इसकी हमने रेशियो निकाल ली. और ये जो रेशियो निकाला जाता है इसको हम बोलते हैं म्यूज़िकल इंटरवल. और इसकी जो वैल्यू रहेंगी वो 1 हो सकता है या 1 से ज़्यादा हो सकता है, बट ये कभी भी 1 से लेस दैन 1 नहीं हो सकता. सो इंटरवल क्या है? द रेशियो बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू नोट्स इज़ कॉल्ड एज म्यूज़िकल इंटरवल. इट इज़ इक्वल टू 1 और मोर दैन 1, बट इट इज़ नॉट or never less than 1. जो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज़ ए यूनिजन. व्हेन द म्यूज़िक इंटरवल इज़ यूनिटी, स रे ग, वो जो अगर इनकी जो हम रेशियो निकाला जाएगा और ये इक्वल टू 1 रहा तो हम उसको बोलेंगे यूनिजन. व्हेन द म्यूज़िक इंटरवल इज़ यूनिटी वी से दैट बोथ द नोट्स आर वाइब्रेटिंग इन द यूनिजन. अगर फर्स्ट जो नोट है उसको हमने N1 से डिनोट किया है और सेकेंड जो नोट है हमने N2 से डिनोट किया है, देन N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू 1 रहेगा, या फिर N2 इक्वल टू 1 इन यूनिजन कंडीशन. नेक्स्ट जो डेफिनेशन है दैट इज़ ऑक्टेव. हमने देखा है स रे ग म प धा नी सा. स से दूसरे सा तक 8 होता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ऑक्टेव. व्हेन द म्यूज़िकल इंटरवल इज़ इक्वल टू 2, जब म्यूज़िकल इंटरवल 2 होता है तो द अदर नोट जो होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्टेव ऑफ द फर्स्ट नोट. जो पहला स था और दूसरा स है उसमें सेकंड जो स है वो ट्वाइस रहेगा फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी में. सो लेट N1 और N2 डिनोट 2 नोट्स, देन N2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स N1 और N2 को बोला जाएगा ऑक्टेव ऑफ द N1. अब जो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है दैट इज़ कंसोनेंस और डिसोनेंस. कंसोनेंस इन म्यूज़िक व्हेन ए कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स साउंड प्लीजेंट, हमारे कान को अच्छा लगता है. एग्जाम्पल ऑफ कंसोनेंट इंटरवल इज म्यूजिक प्लेड इन यूनिजन, मेजर एंड माइनर थर्ड, परफेक्ट फोर्थ एंड फिफ्थ, मेजर एंड माइनर सिक्स्थ एंड ऑक्टेव्स में जो म्यूजिक जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड एज कंसोनेंस. डिसोनेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स दैट साउंड अनप्लीजेंट और हार्श, हमारे कान को बिल्कुल हार्श लगता है कि हमको नहीं सुनना है, वो डिसोनेंस. डिसोनेंट इंटरवल एग्जाम्पल जो है मेजर एंड माइनर को हमने अगर साउंड किया, या ट्राइटोन एंड मेजर एंड माइनर सेवंथ को हमने
रन किया तो वो हमारे कान को अच्छा नहीं लगता है। सो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिसोनेंस। अभी हम कंसोनेंट इंटरवल देखते हैं। द डिग्री ऑफ मिनिमम डिस्कॉर्ड, जब म्यूज़िक हम बजाते हैं तो डिस्कॉर्ड होता है, तो मिनिमम डिस्कॉर्ड हेल्मोट्स नाम के साइंटिस्ट ने उसे एस्टिमेट किया था और उन्होंने उसका ऑर्डर दिया है। सो उसका जो ऑर्डर्स है इज़ गिवन बिलो विद देयर इंटरवल्स एंड नेम। तो फर्स्ट जो है दैट इज़ यूनिजन। यूनिजन का जो रेशियो रहेगा मैंने पहले डिस्कस किया था, वो 1:1 इंटरवल रहेगा। ऑक्टेव का रहेगा 2:1, फिफ्थ का 3:2, फोर्थ का 4:3, मेजर थर्ड 5:4, माइनर थर्ड 6:5, मेजर सिक्स 5:3, माइनर 6:3। अब इसको याद कैसे रखेंगे? यहाँ का तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, यूनिजन, ऑक्टेव, फिफ्थ, फोर्थ, मेजर थर्ड, माइनर थर्ड, मेजर 6, माइनर 6। अब यहाँ पे इंटरवल में जाइए, 1 2 3 4 5 6 5 6 एंड अब सेकंड इसमें 1 1 2 3 4 5 3 3। अब याद रहेगा, बहुत इजीली तुम इसे याद रख सकते हो। डायटोनिक म्यूजिकल स्केल, दिस म्यूजिकल स्केल हैज़ 8 कीज़ एंड 7 इंटरवल्स। अब कीज़ 8 कीज़ जो बोला जा रहा है दैट इज़ स रे ग म प ध नी सा, ये हो गए 8 कीज़ और इनके बीच के इंटरवल्स भी आते हैं। अब इंटरवल कैसे निकालना देखो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी स का जो दिया है दैट इज़ 24 हर्ट्ज़, रे का 27, ग का 30, म का 32, प का 36, ध का 40, नी का 45 एंड स का 48। देन अभी इंटरवल कैसे निकालना, रे का जो फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 27 डिवाइडेड बाई स का दैट इज़ 24, तो 27/24 इज इक्वल टू 9/8, उसे हम बोलेंगे मेजर टोन। अब ग का क्या है 30 बाई उसके सामने का कौन सा है पहले का, दैट इज़ रे का 27, सो 30/27 इज इक्वल टू 10/9 दैट इज़ माइनर टोन। अब आगे बढ़ो तो 32/30 दैट इज़ 16/15 सेमी टोन। फिर प से म 36/32 इज इक्वल टू 9/8, 9/8 है मेजर टोन। उसके बाद 40/30 इज इक्वल टू 10/9, हमने इसके पहले भी देख लिया, 10/9 इज़ माइनर टोन। देन आता है 45/40, 9 दैट इज़ इक्वल टू 9/8 यानी मेजर टोन। लास्ट है 48/45 विच इज़ इक्वल टू 16/15, 16/15 होता है सेमी टोन। तो जो इंटरवल्स है दैट इज़ मेजर टोन, माइनर टोन, सेमी टोन, मेजर टोन, माइनर टोन, मेजर टोन, सेमी टोन। नाउ लास्ट है इसमें डेफिनेशन में दैट इज़ टेम्परामेंट। वन की इंस्ट्रूमेंट ट्यूनिंग प्योर फिफ्थ इंटरवल कॉजेज ऑक्टेव टू बी आउट ऑफ टाइम। हमने अभी ऑक्टेव देखा स रे ग म प ध नी सा। अब इसमें जो ऑक्टेव है अगर आउट ऑफ टाइम जाएगा तो हम वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जब कोई म्यूज़िक बजेगा तो हमारे कान को वो बिल्कुल प्लीजिंग इफेक्ट नहीं देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसे ट्यून करने के लिए एक की और हम डालेंगे, वो अल्टर करेगा इसको और इसको इन टाइम पे वो आउट ऑफ जो टाइम जा रहा था उसको इन टाइम में लेके आएंगे। अ टेम्परामेंट इज ए सिस्टम ऑफ ट्यूनिंग इन विच द ट्यूनिंग ऑफ द फिफ्थ इज अल्टर टू कीप द ऑक्टेव इन ट्यून एंड टू अलाउ ऑल नोट्स ऑफ म्यूजिकल स्केल टू बी यूजेबल। दिस इज कॉल्ड एज इक्वल टेम्पर्ड स्केल। इट इज़ यूज फॉर ट्यूनिंग ऑफ पियानोज एंड अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिलेटिवली फिक्स्ड स्केल। कौन से इंस्ट्रूमेंट में, पियानोज और उसके जैसे इंस्ट्रूमेंट को करने के लिए। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द इक्वल टेम्पर्ड स्केल इज़ दैट इट इज़ सेम इन एनी म्यूजिकल की। ये सारे के लिए म्यूजिकल की अभी सेम कर देगा, सो दैट द कंपोजिशन में बी फ्रीली ट्रांसपोज अप और डाउन विदाउट चेंजिंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इन इक्वल टोन टेम्परामेंट द ऑक्टेव इज़ डिवाइडेड इनटू। अब जो ऑक्टेव था हमने देखा अभी सा रे ग म प ध नी सा, वो जो है 8 जो था उसको हमने 12 इसमें हमने डिवाइड कर दिया। सो इन इक्वल टोन टेम्परामेंट द ऑक्टेव इज़ डिवाइडेड इनटू 12 एग्जैक्टली इक्वल इंटरवल। अगर n बी द इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव नोट, दो सक्सेसिव नोट के बीच में अगर n है, जैसे स और रे दोनों के बीच में अगर इंटरवल n से हमने डिनोट किया है, तो n टू द पावर हमने क्या बोला, ऑक्टेव
को 12 में डिवाइड किया है, सो n टू द पावर 12 इज इक्वल टू 2 नोट्स इज इक्वल टू 2 हो गया। सो n जो रहेगा n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1/12, तो वो रेशो देगा हमें आंसर 1.05946। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक इंटरवल देखा था 9/8, 10/9, 16/15, 9/8, 10/9। तो ये जो था मेजर टोन, माइनर टोन, सेमी टोन ना करते हुए सब जगह पे ये क्या कर दिया है, टोटली सेमी टोन में कन्वर्ट कर दिया। तो ईच इंटरवल इज कॉल्ड एज सेमी टोन। ये होता है टेम्परामेंट की का यूसेज। थैंक यू।